नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। ये बीएड एंट्रेंस का सेट 4 है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 प्रश्न हैं और उसके जवाब के साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, शिक्षा में पहला महत्वपूर्ण पद है। तो शिक्षा में जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण पद ये है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जान लेना है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, यदि अध्यापक एक विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो उसे क्या करना चाहिए? तो टीचर को ये कहना चाहिए कि हम परामर्श के पश्चात उस प्रश्न का उत्तर देंगे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कमज़ोर हैं तो आप क्या करेंगे? तो सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि अपने शिक्षण को धीमा करके बुद्धिमान विद्यार्थियों को अलग से निर्देशित करेंगे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, विद्यार्थियों के साथ अच्छी अंतःक्रिया विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों के साथ अच्छी अंतःक्रिया विकसित करने के लिए अध्यापक को कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करना होगा, उन्हें मार्ग दिखलाना होगा और अच्छे संवाद क्षमता विकसित करना होगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे कार्य शिक्षक को करने होंगे। अगला सवाल, एक अध्यापक पेशेवर है यदि वह किसी पेशेवर आचार संहिता का अनुसरण करता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, शिक्षण प्रभावशाली होगा यदि कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक है, विद्यार्थियों को सहानुभूति, प्रेम एवं प्रोत्साहन दिया जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल, अध्यापकों की व्यावसायिकता में शामिल नहीं है। तो अध्यापकों की व्यावसायिकता में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा कि धार्मिक पक्षपात का अनुपालन, ये चीज़ उनके व्यावसायिकता में शामिल नहीं है। अगला सवाल, किशोरों से निपटने के दौरान एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो किशोरों से निपटने के दौरान एक अध्यापक को उनके साथ रहकर उनकी ऊर्जा को रचनात्मक तरीके में लगाना चाहिए, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को विद्यालय में निम्नलिखित आवश्यकता है या फिर आवश्यक है? तो शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को विद्यालय में या फिर कक्षा में शौचालय और उचित प्रवेश की सुविधा होनी चाहिए। कक्षा में भी उचित प्रवेश की सुविधा होनी चाहिए और शौचालय में भी उचित प्रवेश की सुविधा होनी चाहिए, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, बेहतर कक्षा कक्ष वातावरण हेतु एक अध्यापक को अपनाना चाहिए। तो बेहतर कक्षा कक्ष वातावरण के लिए एक अध्यापक को लोकतांत्रिक शैली अपनानी होगी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक शैली। अगला सवाल, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? तो एक विकास का सिद्धांत है, विकास की गति का सिद्धांत, जिसके अनुसार ये चीज़ बताया गया है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न उसकी विकास की गति भी होती है, और ये चीज़ बताया थे डगलस और हॉलैंड ने, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोधी की अवस्था होती है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो यह कथन स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनावपूर्ण, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। अगला सवाल, शिशु शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में शामिल है। तो शिशु शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में शामिल उपरोक्त सभी है, रचनात्मक शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण और उत्साहवर्धक शिक्षण, ये सभी शामिल होंगे शिशु शिक्षण में, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, अचेत मन का अध्ययन किया जाता है। तो अचेत मन का अध्ययन करने के लिए हम मनोविश्लेषण विधियों या मनोविश्लेषण तरीके से हम अचेतन मन का अध्ययन कर सकते हैं, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, बालक विकास का उपज होता है। तो बालक अनुवांशिकता का उपज होता है, ये तो सार्वत्रिक सत्य है, और वातावरण का भी उपज होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला सवाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों के सामाजिक व्यवहारों में किसकी प्रधानता होती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में ये सारे चीज़ों की प्रधानता होती है, उसके बाल्यावस्था में अनुकरण का, प्रतिद्वंद्विता का और यौन विरोध का, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, ब्रॉनफेन-ब्रेनर पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार बालक के निकटतम मंडल कौन सा है? तो सबसे पहले ये जानिए कि ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने
पारिस्थितिक सिद्धांत के 5 नियम दिए थे। सबसे पहला माइक्रो सिस्टम, फिर मेसो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, फिर मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम, जिसके अंतर्गत बालक के जो सबसे निकटतम मंडल है वो लघु मंडल है, माइक्रो सिस्टम है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, वैयक्तिक विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः अगर देखा जाए तो वैयक्तिक विभिन्नताएं 2 ही प्रकार की होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। वैयक्तिक विभिन्नताएं 2 होती है, वो कौन कौन सी हैं? अनुवांशिक और वातावरण के अनुसार। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे प्रकार होती हैं, जैसे शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, योग्यता के अनुसार विभिन्नता, लिंग के अनुसार विभिन्नता, समुदाय के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार में उसकी विभिन्नता होती है। इसलिए सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। मुख्यतः 2 ही प्रकार की वैयक्तिक विभिन्नताएं होती है, अनुवांशिक और वातावरण। अगला सवाल, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन वुड्रो विल्सन का है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, बीने के अनुसार बुद्धि में निहित है, बीने के अनुसार बुद्धि में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। इसलिए उपरोक्त सभी सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, सृजनात्मक व्यक्ति में होती है, तो सृजनात्मक व्यक्ति में तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता होती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, सृजनात्मक व्यक्ति में समस्या को पुनर्व्याख्या करने की क्षमता होती है, लेकिन यहाँ पर पुनर्व्याख्या नहीं है जबकि व्याख्या लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, निम्न में से बालकों के पिछड़ेपन का कारण कौन कौन से हैं? तो बालकों के पिछड़ेपन का कारण उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, ये सारे रीजन हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाले कारक हैं, तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचाने वाले जो कारक हैं ये उपरोक्त सभी हैं। उनका न्यूनतम वेतन, अत्यधिक कार्यभार, निरंकुश प्रशासक। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले जो कारक हैं वो सही है अल्प गृह कार्य, कि उसको होमवर्क कम दिया जाए, टास्क कम दिया जाए। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है, बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है आत्मीकरण, आत्मसात करने की तरीका। इसके सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, बालापराध का एक कारण है, बालापराध का एक सही कारण जो है वो सारा सही है, मीन्स उपरोक्त सभी होगा। दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, खंडित परिवार। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन लेडल के द्वारा दिया गया है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज की निर्माण करना चाहिए, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए? तो यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी राधाकृष्णन होगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, वुडवर्थ। अधिगम की प्रकृति है, तो अधिगम की जो प्रकृति है वो तथ्यात्मक होती है, गुण दोष विवेचन होती है और बौद्धिकता होती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, अधिगम से पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो अधिगम से पुनर्बलन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हल हैं, मीन्स क्लार्क एस हल ने कहा था कि आवश्यकता ही चालक है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लार्क एस हल। अगला सवाल, थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है, तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम, या प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम बोल सकते हैं, जिसमें से
प्राथमिक नियम के अनुसार उसके 3 नियम आते थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। ये प्राथमिक स्तर वाला नियम है। और जो द्वितीयक नियम है, जिसको सेकेंडरी बोल सकते हैं या फिर गौण नियम बोल सकते हैं, उसके अनुसार आत्मीकरण का नियम आता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, गौण नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक का 5 नियम आते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और सम्मोहित परिवर्तन का नियम। अगला सवाल, खेल होते हैं तो खेल क्या होते हैं? वो आत्म प्रेरित होते हैं, आनंददायक होते हैं और उद्देश्यहीन होते हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे होते हैं। अगला सवाल, किसने सामान्य प्रवृत्तियों को सुख को खोजने और दुख से बचने की प्रवृत्ति कहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। डम्विल ने कहा था कि सुख को खोजने और दुख को बचने की प्रवृत्ति है। अगला सवाल, प्रेरणा होती है तो प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। अगला सवाल, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। तो आवश्यकता के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, शुद्ध संवदना मनोवैज्ञानिक कल्पना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वार्ड के द्वारा कहा गया है कि शुद्ध संवदना एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, विद्यार्थी को प्रेरित करने की विधि है। तो विद्यार्थी को जो प्रेरित करने की विधि है वो इसमें उपरोक्त सभी हैं कि प्रतिस्पर्धा भी उसको प्रेरित करती है, आत्मगौरव और दंड, ये तीनों चीजें विद्यार्थी को प्रेरित करती है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति एवं समाज के लिए, ये दोनों के लिए उपयोगी है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस सीरीज में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सीरीज में नए सवाल और जवाब के साथ। धन्यवाद।